इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, वहाँ से ये फैसले करवा रहे हैं। ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करवाने आए हैं, अवाम के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। खुश है इस फैसले से कि नहीं? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं कोई भांगड़ा वांगड़ा डालूँ इस पर। मैं खुद नून लीग का हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। सजा जो सजा याफ्ता है उसको सजा तो होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद यासीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। अदालत ने मरियम नवाज शरीफ को एवन फील्ड करप्शन केस से बाइज्जत बरी कर दिया है। जानते हैं अवाम इस बारे में क्या कहती है, क्या अदालत का फैसला वो कबूल करते हैं या नामंजूर। आइए मेरे साथ जानते हैं अवाम की राय, अवाम क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज को अदालत ने बरी कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जो है ना पूरी दुनिया में 139 नंबर्स है हमारा जस्टिस हम फैसलों के अंदर, तो उन्होंने साबित कर दिया भी हम 139 पे पूरे हैं भी। आप अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं? मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी गरीब आदमी पे एक इल्ज़ाम लग जाए ना, इसने चोरी की है, पुलिस उठा के ले जाएगी डंडे, बाद पहले मारेगी, बाद में पूछेगी तूने की है कि नहीं की। और यहाँ पे इतने चोर डाकू बड़े बड़े लुटेरे और उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे कोई बात ही नहीं है। और हमारे मुल्क का अलमिया यही है, हम इतना पीछे हैं दुनिया से और सिर्फ इन्हीं वजह से। अब मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ भाई हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए, भी हमारा मुल्क थोड़ा बेहतरी की राह पे गामजन हो जाए। अगर मैं कहूँ अदालत ने तो सारे सबूत देखकर ही फैसला किया होगा। जाहिर है उनके पास एविडेंस मौजूद है तो उन्होंने भरी की है ना, विदाउट एविडेंस के तो वो भरी नहीं कर सकती। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जिस मुल्क के अंदर एक इश्तिहारी डायरेक्टली वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल के साथ जाता है दुनिया से बाहर और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल के साथ आता है पाकिस्तान में और डायरेक्ट वज़ीर ख़जाना लग जाता है, वहाँ पे बड़े प्रूफ हैं आपके पास। शाहरुख साहब हैं कराची के, को मिनिस्टर के बेटे, वो बंदा कत्ल करते हैं और रातों रात दुबई चले जाते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद पेशावर में एक मिनिस्टर गाड़ी के नीचे वार्डन को दे देता है, उसके पास भी प्रूफ नहीं थे। मतलब यहाँ प्रूफ क्या कहती हैं आप, प्रूफ क्या मुश्किल है यहाँ पे प्रूफ साबित करना। 3 आंखों पे पट्टी बंदी होती है ना कानून की आंखों में, वो इसीलिए बंदी होती ताकि कोई बोले ना यार वो। अच्छा मुख्तसर मुझे ये बताएं कि आप अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं? मेरा ख्याल है मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है तो खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ना खुश हैं जी, आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, वहाँ से ये फैसले करवा रहे हैं। ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करवाने आए हैं, अवाम के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। हम इमरान खान को कल भी पसंद करते थे, आज भी, आने वाले वक्त में भी इमरान खान को वोट दें। ये देखें जी, वो आपको पता होगा कि पहले जो जंगे दोम हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो उस टाइम के सदर ने बोला था कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ जी हमारी अदालतें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा हमारे मुल्क को कुछ भी नहीं होता, हालांकि वो हार रहे थे। ये हमारा अदालती निज़ाम ही सही नहीं है, अमीर के लिए हो रहा है, गरीब के लिए कुछ हो रहा है, ठीक है। ये मरियम नवाज हो गया, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज सागडार वो भी चोर, शहबाज शरीफ वो भी डाकू, उसके बाद जितनी भी ये काबीना इनकी चोर है, डाकू है, ठीक है। वो एक बंदा वाहिद अकेला खड़ा है। देखो वो सरकार ने फरमाया ना इमाम अली मकाम ने कि जो बंदा अकेला खड़ा है और अक्सरियत ज़्यादा है वो हक पे है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान बहुत सच्चा है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक वो मुल्क के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। अब ये जो इस दफ़ा बिल आ गए हैं, हमारे तो यकीन करेंगे तो हमारे अपने एक्सपेंस ही पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें उधार उठा के पिछले बिल कवर करने पड़ रहे हैं। इस दफ़ा तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो गया कि हम खाएं या बच्चों के पैम्पर पूरे करें या उनका दूध पूरा करें या बिल दें। अभी बिल आधी किस्तें करवाए हैं तो दोबारा बिल वही आ गया हमारे लिए, तो हमारे तो अजाब बन गया। ये तो 30 साल से मुसल्लत है, हम तो कहते हैं हमारी जान छोड़ें, जैसे भी है जान छोड़ें। इमरान खान आए, उसको आना चाहिए। जब वो आया 3 साल उसने हुक्मरानी की है, उसके बाद ये आ गए हैं जी को उसको टांगे खींचने आ गया, कोरोना आ गया, कश्मीर का मसला बन गया, IMF का जी फलां के कह रहे हैं जी कि 3 साल में उसने बड़ा गंद डाले। तो आपने 30 सालों का गंद डाला हुआ है, 30 सालों का उन्होंने गंद डाला हुआ है। तो अब ये अब आएगा तो कुछ ना कुछ अल्लाह खैर करे, कोई मसला हल होगा। बाकी ये है कि हम खुद भी लोग ऐसे ही हैं, वो अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बहुत अच्छी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, ये कोई लोकल अदालत ने तो फ़ैसला नहीं दिया। आखिर उन्होंने सारे सबूतों को देखते हुए फिर ही फ़ैसला दिया ना भाई। अच्छा बहुत से लोग ना खुश हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जी नाखुश होने वाले लोग भी होते हैं, खुश होने वाले भी होते हैं, ये तो फिर मिला जुला ही रद्द अमल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितने आज तक फ़ैसले दिए तकरीबन सारे PTI के हक़ में ही दिए हैं। अगर उन्होंने एक फ़ैसला नून लीग के हक़ में दे दिया तो इनकी चीखें निकल गई हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अब कोर्ट का आर्डर है, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है।
कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाखुश भी होते हैं। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नाकदीन होते हैं वो नाखुश ही होते हैं। कभी मुखालफ ने तो नहीं कहा कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो ऐसे ही है, फिर कोर्ट के फैसलों के ऊपर तो इसी तरह के कमेंट्स आते हैं ना। देखिए, जब से ये तहरीक अदम एतमाद का इनका मकसद क्या था कि पावर में आए, पावर में आते हैं, पैसा बनाते हैं, अपने केस ख़त्म कराते हैं। NRO 2 हुआ है और क्या हुआ है। तकरीबन ये सारी पार्टीज नहीं करती। मतलब इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये सारे मिले हैं ना, तो अब आवाम को नज़र आ गया कि इनका क्या मकसद था। इमरान खान अकेले ही हक पे है। अब ये सारी जमातें, वो पहले बेनज़ीर की तस्वीर वगैरह, अब आपको सारा ही पता है कि एक दूसरे को ये बुरा भला कहते रहे हैं, हर सियासी जमात यही करती है। तो करती है। तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। कहने को आए तो फिर तो इमरान खान ने जो परवेज़ इलाही के बारे में उसको सबसे बड़ा डाकू कहते हैं, उसको पंजाब में बिठा दिया। इसहाक डार क्या है? इसहाक डार क्या दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? उस पर पहले केसेस थे, इतने ज़्यादा केसेस थे उस पर, अब वो दूध का दूल्हा बन गया। तो हर पार्टी में आप वाली बात ही मैं कर रहा हूँ कि हर पार्टी एक दूसरे को बुरा कहती है, लेकिन इमरान खान फिर भी इनसे बेहतर। इसमें से बाइज़्ज़त का लफ्ज़ खज़फ करना चाहूँगा। बरी कर दिया है, ये बात ठीक है मरीम नवाज़ को अदालत ने, और बहुत अच्छा किया है अदालत ने हमें बता दिया है कि जनाब आप जितना मर्ज़ी बड़ा जुर्म कर लें, हमारे पास आपके लिए मर्सी मौजूद है। आप पाकिस्तान को बेच खाएं, लूट दें पाकिस्तान को, आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि आपकी जो नाजायज़ कमाई है वो आपने कैसे कमाई है। असल में ये सवाल आखिरत का है ना, हम भी तो भोले बादशाह है ना, आखिरत के सवाल हमसे लोगों से दुनिया में करने शुरू कर दिए हैं कि आमदनी कैसे आई। बस बाइज़्ज़त का लफ्ज़ जैसे मैंने पहले कहा हज़फ कर दें, बरी कर दिया, इस पर मैं एग्री करता हूँ। अदालत ने खुश है इस फैसले से कि नहीं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं कोई भांगड़ा वांगड़ा डालूँ इस पर। डालें भंगड़ा, देखना चाहिए कि हम भी दिखाएं, आवाम को दिखाएं कि आप भंगड़ा कर रहे हैं मरीम नवाज की बरी होने की खुशी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वक्त आएगा हम दिखाएंगे। कपड़े फाड़ के भंगड़ा डालने को दिल करता है। आप मुझे ये बताएं, आप ये टॉपिक लेकर बैठी हुई हैं, असल बात तो ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, अपने नैब कवानीन में तरमीम करके केस तो इन्होंने ख़त्म करवा ली है। चलें वो तो इस मुल्क में 75 साल से हो रहा है। जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो ज़िम्मेदार हैं इस सब के, उन जो जानते हैं कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता, जो इस सब के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है आपने जो करना है जैसे करना करें, पर बराए मेहरबानी लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ दें। ये जो आप पेट्रोल के साथ और ये जो जितनी आपने महंगाई कर दी है, बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा वापस लें। अवाम अब ये चाहती है आप हमें 100 जूते भी मारें, 100 प्याज भी खिलाएं, लेकिन हमें प्लीज़ ज़िंदा रहने दें। हमें ये जो आप अपने हाथों से मारते जा रहे हैं ना, प्लीज़ थोड़ा सा रहम करें हम पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपके तो ठीक है जजीरे भी आप ख़रीद लेते हैं, आप कहीं भी रह लेते हैं दुनिया में, हमने तो यहीं रहना है ना इसी मुल्क में, आपने तो यहाँ रहना नहीं है। आपके लंदन में भी महल हैं, आपके सरे भी महल हैं, आपके एवन फील्ड भी हैं, आपके जजीरे भी आपने ख़रीदे हुए हैं। अल्लाह आपको मुबारक करे, आप रहें वहाँ पे, बिल्कुल रहें आप यहाँ पे, दुनिया में शदाद की ज़िंदगी जी लें आप। आखिरत में तो आपका हिसाब होना है, हमें उस पर अल्लाह पे यकीन है, पर थोड़ा सा यार हमें भी ज़िंदा रहने दें यार, हम भी इंसान हैं, हमको जानवर थोड़ी हम भेड़ पकड़ी हैं। आप जो मर्ज़ी करते जा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रहम करें हम पर बस। उनका कोई कानून नहीं है जी, कानून हमारा है, आपका है। अच्छा, हाँ जी, अगर साग डाल बरी हो सकता है तो मरियम तो किंग है उनकी। तो आप इसका मतलब अदालत के फैसले से नाखुश हैं? मकबूल ही नहीं है ये फैसला, सज़ा तो देनी चाहिए ना। अच्छा, हसार डार के ऊपर कितने केस थे, तो कहाँ गए केस? वो भी बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी हो गए। जो इज्जत वाले हैं उनके लिए कानून है, जिनका कुछ भी नहीं है उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए पैसे कानून है, और पैसे इज्जत है उनके लिए। इसका मतलब आप नाराज़ हैं? जी बिल्कुल नाराज़ हैं। मैं खुद नून लीग का हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। सज़ा जो सज़ा याफ्ता है उसको सज़ा तो होनी चाहिए ना। इस दुनिया में तो वो बरी हो गए, तो उस दुनिया में आखिर की दुनिया में कैसे बरी होंगे? जी, तो नाज़रीन आपने देखा अवाम की राय कि अवाम इस फैसले से काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है और कुछ लोग इस फैसले से खुश भी हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि आप इस फैसले से खुश हैं कि नाखुश हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।